सो हे यो वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स योर होस्ट वंश। एंड हाँ, अभी अचानक से ये सब क्या हुआ आपको अभी अच्छे से बताता हूँ। एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं घर से ही व्लॉग अपना शुरू कर दूंगा, बट घर से मैं अपना व्लॉग शुरू नहीं कर पाया बिकॉज मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। तो अभी मैं आपको बताता हूँ एट प्रेजेंट मैं कहाँ पर हूँ। एट प्रेजेंट जिस जगह पे मैं अभी हूँ वो है मुंबई एयरपोर्ट लाउंज। एंड ये T2 टर्मिनल का लाउंज है, यानी कि ये इंटरनेशनल लाउंज है। एंड हाँ, आज मैं जा रहा हूँ एक इंटरनेशनल ट्रिप पे। मेरी आंखें आपको नींद में लग रही होंगी बिकॉज एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी ना ट्रिप की, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कल रात को। एनीवेज, अभी मैं यहाँ पर लाउंज में आ गया हूँ एंड हमारी फ़्लाइट जो है वो 1:15 की है। एंड हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं आज मलेशिया। मलेशिया में कोलालमपुर जो है ना, वो मलेशिया का कैपिटल है। बट हम कोलालमपुर नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एक और उससे भी अच्छी जगह पे जो कि मलेशिया में है एंड जो कि एक सेपरेट आइलैंड है, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है एक टाइम पर, जिसका नाम है पेनांग। अब मैं आपको ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज फिर एक्साइटमेंट नहीं रहेगी ना। तो अभी बज रहे हैं 11:30 एंड हमारी जो बोर्डिंग है वो कुछ शुरू हो जाएगी 12:30 बिकॉज हमारी जो फ्लाइट है वो 1:15 की है। एनीवेज, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम खाएंगे यहाँ पे अपना ब्रंच एंड देन उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि अपने ब्रंच में क्या क्या है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये है हमारा प्लेन जिसमें हम जाने वाले हैं, मलेशिया एयरलाइंस। एंड इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला हूँ। देन ये है एयर इंडिया का न्यू वाला एयरप्लेन। एंड देन इसके बाद में वहाँ पर अगर आप देखो तो ये ब्रिटिश एयरवेज़ है। एंड अभी मुझे एयरप्लेन के बारे में इतना तो पता चल गया कि मैं उसकी टेल देखकर ही पता लगा सकता हूँ कि वो कौन से कंपनी का है। दिस इज़ ब्रिटिश एयरवेज़, दिस इज़ मलेशिया एयरलाइन, ये तो एयर इंडिया लिखा हुआ है। एंड ये भी एयर इंडिया है। एंड देन उसके पीछे भी एक एयर इंडिया है। देन वहाँ पे एयर इंडिया एक्सप्रेस है। एंड देन देयर इज़ इंडिगो। एंड ये है रनवे नंबर 27, वहाँ पर है जरी मरी एरिया। एंड यहाँ से प्लेन हमारे टेक ऑफ करते हैं। बोर्डिंग एग्जैक्टली 12:30 हमारी शुरू हो गई। एंड आज जिस प्लेन में हम फ्लाई करने वाले थे वो प्लेन था बोइंग का 737। एंड ये जो प्लेन है वो सिमिलर है A320 से। तो भी चलो चलते हैं एंड बैठते हैं प्लेन में। अभी मैं अपने फ़्लाइट में बैठ चुका था एंड लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं था बट वाईफाई ऑप्शन था। एंड जो क्रू थे वो टोटल 6 क्रूज थे, जिसमें एक इंडियन क्रू भी थी। बट ओवरऑल वो काफ़ी अच्छे थे। I'm out of my head, out of my mind, oh why? If you let me, I'll be out of my dress and into your arms tonight. Yeah, I'm lost without it. Feels like I'm always waiting. I need you to come get me out of my head and into your arms tonight, tonight. शॉर्टली आफ्टर स्मूथ टेक ऑफ हमें पीनट्स सर्व कर दिए गए। कुछ 30 मिनट के बाद हमें पीनट्स सर्व किए गए। एंड पीनट्स का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत क्रंची थे। एंड पीनट्स खाकर हुआ ही था कि हमें ऑरेंज जूस भी सर्व किया गया। हमें 2 ऑप्शंस थे, एक एप्पल जूस एंड एक ऑरेंज जूस। ये व्यू के साथ मैंने अपना ऑरेंज जूस पिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एंड उसके बाद में कुछ 1 घंटे बाद हमें फूड सर्व किया गया। मलेशियन एयरलाइन के लंच में था ये है गोभी एंड मिक्स वेज की सब्जी। एंड साथ में इसके साथ में थे स्टीम्ड राइस। एंड देन ये था पराठा वॉज एवरेज। एंड उसके साथ में ये था सैलेड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था बिकॉज इसमें चिकपीस थे, इसमें आलू थे, बहुत ही अच्छा सैलेड था। एंड इसके साथ में और एक चीज़ थी जो कि है ये डिज़र्ट, जो कि कॉर्नर में रखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये डिज़र्ट था साबूदाना खीर एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये है फ़्लाइट का वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड था, मतलब मैं बैरली इसमें फ़िट हो पा रहा था। बट एनीवेज, इसके बाद में मैं बाहर निकला एंड तब तक कॉफ़ी आ चुकी थी। अब ये ब्लैक कॉफ़ी थी एंड मैं ब्लैक कॉफ़ी यूजुअली नहीं पीता बिकॉज मुझे मेरे कॉफ़ी में दूध चाहिए होता है। तो ये मैं क्रीमर ऐड करके अपने लिए एक अच्छी कैपेचिनो टाइप कॉफ़ी बना रहा हूँ। years later. तो चलो गाइस, अभी आपको फ़्लाइट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि फ़्लाइट हमारी कितने घंटे की थी। एक्चुअली जब भी हमने फ़्लाइट को बोर्ड किया था ना, इंडियन टाइम के हिसाब से हमने 1:15 बोर्ड किया था। यानी जो फ़्लाइट है वो 5.5 घंटे की है। एंड हम पहुँचेंगे मलेशिया
9 बजे। अब आप बोलोगे भाई 5.5 घंटे की फ़्लाइट है, 1 बजे तू बोर्ड कर रहा है तो तू 9 बजे क्यों पहुंचेगा? ये इसलिए बिकॉज जो मलेशिया है ना वो इंडिया से टाइम जोन में 2.5 आवर्स आगे है, यानी कि अभी इंडियन टाइम के हिसाब से बज रहे हैं 5:30, तो मलेशिया में भी बज रहे होंगे रात के 8। और अगर देखा जाए तो घनघोर अंधेरा है। एंड उसके साथ ही साथ हमारी जो फ़्लाइट है उसमें भी इन्होंने अंधेरा कर रखा है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो खाना था वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। आई मीन जो मलेशियन एयरलाइन है वो मलेशिया की नेशनल फ़्लाइट है, उसका खाना तो अच्छा होना ही चाहिए था, बट उसका खाना इट वॉज एवरेज। आई रेट इट 5 आउट ऑफ 10, और बेटर हो सकता था। बट एनीवेज अभी चलो चलते हैं एंड देखते हैं आगे क्या होता है। तो उसके बाद में मैं मलेशिया का व्यू एंजॉय करने लगा बिकॉज तब तक मलेशिया आ चुका था। एंड बाद में मैं गया क्रू से बात करने बिकॉज मुझे क्रू से बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये है एक छोटी सी क्लिप। So I've traveled with the Malaysian airline, and these guys, the crew, they were really amazing. They all served me and every passenger here really well. All of them were very polite, generous, and I mean everything was very, very good. Yeah, thank you for traveling with Malaysian Airlines. Bye bye. Bye-bye. Thank you for flying Malaysia Airlines. You're welcome. गाइस वैसे कॉकपिट में अंदर किसी भी अलाउड नहीं होता है जाना, बट क्रू मेरे अच्छे दोस्त बन चुके थे। तो ये हैं वो क्रू, एंड साथ ही साथ ये हैं पायलट जिन्होंने प्लेन उड़ाया था, तो इन्होंने मुझे अंदर भी जाने दिया। ये मैं इतना ज़्यादा खुश इसलिए लग रहा हूँ बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम कोई 737 एयरप्लेन का कॉकपिट देखा था। अभी मैं पहुँच चुका हूँ मलेशिया। तो अभी हम यहाँ पर मलेशिया कोलमपुर में पहुँच गए हैं। क्या बढ़िया फ़्लाइट थी, क्या बढ़िया लोग थे, सच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया सारों से बात करके। जो भी क्रू था ना उसमें एक इंडियन क्रू भी थे, पायलट से भी मिला एंड जो को पायलट होते हैं उनसे भी मिला। एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की कि क्या मैं उनका कैबिन देख सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स आप हमारा कैबिन देख सकते हैं। उनमें से एक क्रू था वो तो मुझे हैप्पी दिवाली भी कह रहा था यार। बहुत बढ़िया बंदे हैं, काफ़ी स्वीट लगे मुझे यहाँ के लोग। अभी तो मैं जस्ट लैंड हुआ हूँ एंड हमारी और एक फ़्लाइट भी है अभी जो कि है कोलमपुर टू पेनांग, बट उसको भी चलने में टाइम है थोड़ा सा। ये है मलेशिया एयरपोर्ट। एंड यार जो पेनांग शहर है ना वो यहाँ का डोमेस्टिक हुआ, यानी कि अपने मुंबई में कैसे अपना मुंबई जो है ना वो पेनांग समझो और जो मलेशिया है ना वो दिल्ली समझो। तो अभी हमें लेना है एक घंटे की फ़्लाइट एंड हम जाएंगे कोलमपुर टू पेनांग। तो अभी हमें डोमेस्टिक ट्रैवल करना है इस कंट्री में। तो यही है कुछ एयरपोर्ट का लुक। तो अभी चलो चलते हैं एंड देखते हैं आगे कैसे होता है। तो मलेशिया का जो एयरपोर्ट है ना वहाँ पर बाहर निकलते निकलते हमें 10:30 हो चुके थे एंड हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो थी 11 बजे की। जो मुंबई टू कोलमपुर डिस्टेंस है वो है 3600 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस हमने सफ़र तय किया है एंड वो भी 5.5 घंटे में। बट अभी मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो कि है यहाँ की करेंसी। मलेशिया में चलती है मलेशियन रिंगेट्स एंड मलेशियन रिंगेट का जो रेट है वो इंडियन करेंसी से बहुत ज़्यादा है। मतलब इनकी जो करेंसी है वो अपनी करेंसी से स्ट्रॉन्ग है। अभी चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जो मलेशिया का एक रिंगेट है ना वो इक्वल टू है 21 इंडियन रुपीज़। एंड अगर देखा जाए ना वैसे मोटा मोटी मैं जब भी दुबई गया था ना तो वहाँ की करेंसी भी सेम थी, यानी कि 24 या 23 रुपीज़ था 1 दिरहम का रेट। तो लगभग सेम हुआ, 1-2 रुपये तो इनके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। एनीवेज मैं यहाँ से मुंबई से डॉलर्स लेके गया हूँ एंड मैं मलेशिया में जाके एक्सचेंज कराऊँगा। बाहर का अगर टेम्परेचर देखा जाए ना तो बाहर का टेम्परेचर मुंबई के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। जब मुंबई में ठंडियाँ आने वाली होती है ना तब कैसा टेम्परेचर होता है सेम वैसा ही टेम्परेचर है। तो रात का जो टेम्परेचर है वो कुछ 23 या 22 चला जाता है एंड डे का जो टेम्परेचर है वो कुछ 27 या 29 तक रहता है। काफ़ी ह्यूमिड यहाँ का क्लाइमेट है। चलो चलते हैं एंड अभी देखते हैं आगे क्या। वरना सुलझाई एक से एक पहेली मैंने। Too many wishes, too many mistakes that we made. For the certainty we was finding love in a hopeless place. दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे तेरे। दम 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 हर दम भरते हैं नाम के तेरे, जीते हैं तेरे लिए और मरते हैं नाम पे। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी गलियों में ही रहता है। जाना समझो ना दिल कहता है तेरी बाहों में जीना रहना है इश्क में तेरे। हो गए सी मजबूर वे सजना, दोनों मजबूर वे सजना, की दाए कसूर वे सजना।
तो अभी हमने अपनी दूसरी फ़्लाइट बोर्ड कर दी है जो कि है मलेशिया से पेनांग की। एंड इस ट्रिप का जो डिस्टेंस है वो है 272 किलोमीटर्स, यानी कि 270 किलोमीटर। एंड ये हमें तय करने में लगेगा कुछ 1 घंटा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू कैसे आ रहा है। वैसे बाहर कुछ व्यू तो नहीं आ रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। एंड मलेशिया के टाइम के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर बज रहे हैं 11:45, यानी कि हम 12:45 तक लैंड हो जाएंगे पेनांग में। तो चलो अभी चलते हैं एंड देखते हैं अगर इस फ्लाइट में हमें खाना या कुछ स्नैक्स मिलता है तो। वैसे एक्सपेक्टेड तो नहीं है बिकॉज ये 1 घंटे की फ़्लाइट है। लगभग इसमें पानी या हमें स्नैक्स ही मिलेगा छोटा मोटा। लेट्स सी। वैसे जो प्लेन है वो है B737, यानी कि बोइंग 737-800 है। जैसे कि मैंने आपको बताया इनके फ्लीट में टोटल 40 यही प्लेन्स हैं। और इनकी मैक्सिमम जो सबसे बड़ी फ्लीट है ना वो 737s की है। एंड ये है बाहर का कुछ व्यू, ये है मेरी चीज़ें एंड ये है हमारी फ़्लाइट। एंड जैसे कि हमें एक्सपेक्टेड था, हमें रोस्टेड पीनट्स दिए गए एंड साथ ही साथ एक पानी की बॉटल दी गई। ये हम खा ही रहे थे कि खाते खाते फ़्लाइट लैंड होने का टाइम भी हो गया और एयर होस्टेस ने बोला कि प्लीज़ अपराइट योर सीट्स, यानी कि अब लैंडिंग का समय आ चुका है। एंड लैंडिंग जो थी ना, बाप रे भाई, बहुत ख़तरनाक लैंडिंग थी। प्लेन लेजिट बाउंस हुआ, बहुत ही रफ लैंडिंग थी। बट जो व्यू था ना दैट वाज ब्रेड टेकिंग। मतलब बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स आपको एयरपोर्ट से ही दिखाई देते थे। यूजुअली एयरपोर्ट एरिया में बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स नहीं होते, बट यहाँ से हमें काफ़ी बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स दिखाई दे रहे थे। एंड ये था हमारा प्लेन, ये भी 737 था। एंड अभी हम निकल रहे थे एयरपोर्ट की बाहर की तरफ। टोटल अगर देखा जाए 6.5 घंटे की जर्नी के बाद हम फाइनली पेनांग पहुंच चुके हैं। एंड ये आता है मलेशिया के अंदर। ये एक अलग ही आइलैंड है एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे। एक आपको एक अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर टॉयलेट को क्या बोलते हैं। यहाँ पर टॉयलेट को लेजिट टंडास बोलते हैं। आई मीन इफ़ यू नो। तो यहाँ से हम करेंगे अपना बैग कलेक्ट एंड देन उसके बाद में हम निकलेंगे इस एयरपोर्ट के बाहर। आज से पहले ऐसी चीज़ मैंने कभी भी नहीं देखी थी इस दुनिया में कि यहाँ पर एक लेजिट वेंडिंग मशीन है जहाँ से आप फूल ख़रीद सकते हो। एंड आई मीन वेंडिंग मशीन है फूलों की, यहाँ पे बुकेस हैं। एंड देन ये देखो, ये हॉट व्हील्स की यहाँ पे वेंडिंग मशीन है। एंड ये सारे डाइकास्ट मॉडल्स हैं। आप यहाँ पर आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर कार्ड टैप करके या सीधा कैश इंसर्ट करके आप हॉट व्हील्स की गाड़ी एंड साथ ही साथ फूल भी निकाल सकते हो। यहाँ पर ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है कि आपको यहाँ से एक तो पेनांग का मैप मिल जाएगा, उसके बाद में यहाँ के स्ट्रीट फूड क्या है वो आपको पता चल जाएगा। एंड जॉर्ज टाउन जहाँ पर हम रुकने वाले हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो ये हम एक ऐसी जगह से ले सकते हैं जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही है। कितनी अच्छी बात है। बट एयरपोर्ट पूरा खाली हो चुका है, तो अभी हम किस लिए वेट कर रहे हैं? चलो चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, उस कंट्री में जाने से पहले बेसिक रिसर्च करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस कंट्री के बारे में। यानी कि उस कंट्री में कौन से एप्लीकेशंस चलते हैं फॉर टैक्सी, फॉर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर ग्रैब ऐप बहुत ज़्यादा चलता है साउथ ईस्ट एशिया में। तो मैंने यहाँ पे ग्रैब पहले से ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कर ली थी। उतरते ही मैंने किसी एक बंदे से वाईफाई का पासवर्ड लिया उसके एंड मैंने ग्रैब टैक्सी बुक करा दी। दिस कॉस्टेड मी 30 रिंगिट्स। वैसे देखा जाए तो 68 लग रहे थे एयरपोर्ट रेट। तो अभी बज रहे हैं 1 एंड एक फ़न फैक्ट आपको बताऊं, इंडिया में अभी भी 10:30 बज रहे हैं एंड इंडिया में अभी भी 11 तारीख ही चालू है। बट यहाँ पर जिधर मैं हूँ पेनांग मलेशिया में, यहाँ पर 12 तारीख हो चुकी है। यानी कि यहाँ पर एक दूसरा दिन भी शुरू हो गया है। एंड अपने देश में अभी तक मतलब इसके पहले वाला दिन चल रहा है, दैट इज़ हमारे देश में अभी भी 11th चल रही है, 11th ऑफ अक्टूबर। एंड अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ? अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, पेनांग एयरपोर्ट से जॉर्ज टाउन की तरफ। बिकॉज पेनांग एक बहुत बड़ा एरिया है एंड वहाँ पर एक सेपरेट रीजन है जिसको बोलते हैं जॉर्ज टाउन, जो कि एक ब्रिटिश कॉलोनी रह चुकी है एक टाइम पे, जो कि किंग जॉर्ज 3 के नाम पर रखी गई है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर एंड चेक इन करते हैं होटल में। तो हमारी जो होटल है ना उसका नाम है सिटाडाइन्स, बट वो 2 ब्लॉक में डिवाइडेड है। तो हमारा जो रूम है वो ब्लॉक नंबर B में है एंड 3rd फ्लोर पे। अभी बज रहे हैं रात के 1:30 जॉर्ज टाउन के स्ट्रीट्स पर। तो ये जो पूरी है ना, ये पूरी हमारी होटल की प्रॉपर्टी है, वो भी एंड ये भी। कॉफ़ी लवर को अगर आप बोल दो कि कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री है, वो भी ये मशीन वाली कॉफ़ी, रेडीमेड वाली नहीं, इंस्टेंट नहीं। कितनी अच्छी बात है। वैसे ये B ब्लॉक है हमारा एंड मेरा रूम है 3rd फ्लोर पे। लेट्स गो, कॉफ़ी पीने तो आएंगे, ज़रूर आएंगे। दिस इज़ 387। तो यहाँ से हमारे रूम की स्टार्टिंग है एंड देन दिस इज़ बाथरूम, दिस इज़ द रूम। यहाँ पर एक टीवी लगी हुई है,
ये बेड है एंड यहाँ पर एक रैक भी रखा हुआ है। अभी रात के बज रहे हैं 2 एंड ये मैं बाथरूम से शूट कर रहा हूँ बिकॉज मैंने जस्ट अभी नहाया है एंड पता नहीं क्यों एक पूरे दिन की थकान होती है वो नहाने से निकल जाती है। मस्त गर्मा गर्म पानी से नहाया। आपको शायद आवाज़ एको हो रही होगी बट अभी मैं क्या करूँगा, अभी 2 बज रहे हैं, सुबह को 8 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से निकला हुआ था एंड यहाँ के भी अगर 2 पकड़ें तो मतलब इंडिया में 11:30 हो गए, तो 12 घंटे से भी ज़्यादा हमने ट्रैवलिंग की है। अभी क्या करूँगा, अभी सीधा सो जाऊँगा एंड कल आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल के वीडियो का ज़रूर इंतजार करना बिकॉज कल तो हम मेन चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत जाना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।